हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे आप सभी को बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समाज में चेंज आना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज का टॉपिक है वुमेन्स डिज़र्व बेटर इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। जैसे पहले हाथरस रेप, फिर उज्जैन रेप केस, फिर अभी कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में जो गैंग रेप हुआ, उसको लेकर प्रोसेस अभी भी जारी हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया की वुमेन यही डिज़र्व करती हैं? उनके साथ आए दिन होने वाले वायलेंस को हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे? जैसे कि उज्जैन में हो रहे रैप को लोगों ने रोकने के बजाय उसकी फिल्मोग्राफी बनाई और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया। क्या ऐसा ही हमारा समाज, या हम ऐसे ही सभ्य बनेंगे जिस तरह से आज समाज की स्थिति है, या जहाँ पे आज वुमेन की स्थिति है समाज में? ये एक दिन में चेंज होने वाला नहीं है, और ना ही ये एक दिन में ऐसा हुआ है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सदियों से चली आ रही है वुमेन के प्रति, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को ऐसे डेवलप कर दिया गया है, जो मैन है वो वुमेन को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। आज सोशल मीडिया में वुमेन को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है कि जिससे ह्यूमन साइकोलॉजी और मैन की साइकोलॉजी है वो उसको उसी हिसाब से देख रही है। इसके अलावा वुमेन की कोई अन्य रोल या अन्य कोई कामयाबी नहीं दिख रही। बस वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, कभी एड्स के माध्यम से, तो कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी कहीं, कभी किसी चीज़ से। बस यही हो रहा है। रिसेंटली एनसीआरबी के डेटा में यह दिखाया गया कि लगभग 1300 कुछ केस पर डे आते हैं, जिसकी एक घंटे में लगभग 52 एफआईआर दर्ज होती हैं रेप केस की। और इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 4% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसमें एमपी, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता जैसे राज्य आते हैं। सिनेमा आईना होता है, सिनेमा के थ्रू वुमेन की पोजीशन को सही किया जाना चाहिए, ना कि उससे बर्बाद। रिसेंटली हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन असॉल्ट के केसेस सामने आए हैं, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि वुमेन को इंडस्ट्री में काम करने के लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना पड़ता है मेंस की। क्या आपको लगता है कि वुमेन हमेशा से ऐसे ही थी? क्या उसके जीवन में सुधार आने की कोई ज़रूरत नहीं है, या उसको भी हक है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट के साथ जिए? तो इसी बारे में हम सबको साथ आना होगा। और अब समय आ गया है बोलने का, चुप रहने का नहीं है। चुप रहने की वजह से ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। जब तक चुप रहेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा। इतने सारे स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खामियां हैं सिस्टम में भी और हम लोगों में भी, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन साइकी है, ये जो माइंड डेवलप किया गया है, सदियों से जो डेवलप किया जा रहा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है अब। जैसे पॉस्को एक्ट है, वर्क हैरेसमेंट एक्ट है, अर्ली चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट होने के बावजूद भी वुमेन और गर्ल चाइल्ड जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं। जैसे जेंडर इक्वालिटी नहीं होती है, डोवेरी के केसेस आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसी केसेस आजकल तो बहुत आम हो गए हैं। तो मेरी अपील सबसे यही है कि वुमेन की सेफ्टी और उसके एम्पावरमेंट के लिए सभी को सामने आना होगा, क्योंकि अब वी वांट चेंज इन इंडिया। चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो इक्वल पे हो, या फिर वुमेन राइट की बात हो, हमें सभी चीज़ों में वुमेन की बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। इसी के लिए आप सभी को आवाज़ उठानी होगी। इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हो सके तो यह वीडियो दूसरों तक शेयर करना, ताकि आगे लोग भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।